हाय स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने कि एनपी चार्ट ड्रॉ किया था, राइट। देन हम आज इस वीडियो में फिर एनपी चार्ट ही ड्रॉ करेंगे, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, सिर्फ माइनर चेंज है। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे कि द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बॉटल्स फ्रॉम सैंपल ऑफ 25 बॉटल्स ड्रॉन एट रेगुलर इंटरवल ऑफ an hour are given below. 20 samples are drawn and the number of defective bottles are denoted by X. Draw control chart for 20 samples. Also plot the values of last 5 samples on the same chart and discuss the state of control. Right? कि हमें यहाँ पे द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बॉटल्स फ्रॉम सैंपल ऑफ 25 बॉटल्स, कि हमें नंबर ऑफ डिफेक्टिव बॉटल दिए हुए हैं कि टोटल जो 25 सैंपल है उसमें से। देन बोला है कि ड्रॉन एंड एट रेगुलर इंटरवल ऑफ एन आवर आर गिवन बिलो। देन वो 1 आवर के बाद जो भी सैंपल सिलेक्ट करते हैं उसकी इंफॉर्मेशन दी हुई कि 20 samples are drawn and the number of defective bottles are denoted by X. उसमें से हम 20 samples लेते हैं और उसकी नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स जो भी बॉटल्स है उसे हम X लेंगे. Then drawn control chart for 20 samples. Right? Draw control chart for 20 samples. So 20 जो samples है उसके लिए हमें कंट्रोल चार्ट ड्रॉ करना है. And also plot the values of last 5 samples on the same chart. And 20 samples के लिए हमें कंट्रोल चार्ट ड्रॉ करना है. And उसमें जो लास्ट के 5 बाकी के सैंपल्स है वो भी उसी चार्ट पे ड्रॉ करने हैं. ओके. एंड डिस्कस द स्टेट ऑफ कंट्रोल. डिस्कस द स्टेट ऑफ कंट्रोल मतलब हमें क्या बताना है कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो अंडर कंट्रोल में है या फिर नहीं. राइट. सो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि फर्स्ट ये जो 20 सैंपल्स है उसके लिए कंट्रोल लिमिट्स फाइंड करेंगे एंड उसका कंट्रोल चार्ट ड्रॉ करेंगे. एंड उसी चार्ट में हमें 21, 22, 23, 24 एंड 25 राइट ये पांचों वैल्यू की भी चार्ट में हमें ड्रॉ करना है. ओके. तो फर्स्ट हम क्या करेंगे कि जो 20 सैंपल्स नंबर है उसका लिखने के बाद उसकी कंट्रोल लिमिट्स फाइंड कर लेंगे. राइट. सो फर्स्ट जो 20 सैंपल्स है उसे लिख लेंगे. क्वेश्चन नंबर 37. सैंपल नंबर एंड डिफेक्टिव्स बॉटल. राइट. जो हमें यहाँ पे X दिया हुआ है. सो मैंने यहाँ पे सैंपल्स नंबर एंड डिफेक्टिव्स बॉटल्स मीन्स यहाँ पे X दिए हुए हैं वो लिख दिया. देन हमें एनपी चार्ट ड्रॉ करना है. सो जो डिफेक्टिव्स बॉटल है वो हमारी एनपी की वैल्यू हो जाएगी. राइट. सो फर्स्ट हम क्या करेंगे एनपी बार फाइंड. सो एनपी बार की फॉर्मूला क्या है कि सिग्मा एनपी अपन एम. सो सिग्मा एनपी मीन्स एनपी का टोटल. सो हम यहाँ पे एनपी की टोटल वैल्यू फाइंड करेंगे. सो टोटल वैल्यू हमें एनपी की मिलेगी कि 3 + 2 + 2 + 3 + 5 4 1 1 3 8 2 2 1 3 4 5 एंड 7. सो यहाँ पे टोटल वैल्यू हमें मिलेगी 56. राइट. टोटल वैल्यू ऑफ एनपी हमें मिली 56. सो सिग्मा एनपी हो जाएगा हमारा 56. देन यहाँ पे हमें कितने सैंपल्स के लिए कंट्रोल लिमिट फाइंड करनी है. फर्स्ट तो 20. सो यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल एम हमारा हो जाएगा 20. सो 56 को डिवाइड करेंगे 20 से. सो हमें एनपी बार की वैल्यू मिलेगी 2.8. राइट. देन हमें पी बार फाइंड करना होगा. सो पी बार इक्वल टू एनपी बार अपन एन. सो एनपी बार की वैल्यू हमें मिली 2.8 एंड एन इज इक्वल टू यहाँ पे टोटल 25 दिया हुआ है. राइट. टोटल 25 में से हमने यहाँ पे 20 वैल्यू दी हुई.
सो 2.8 को डिवाइड करेंगे 25 से, सो यहाँ पे हमें पी बार की वैल्यू मिलेगी 0.112, राइट। ये हमें पी बार की वैल्यू मिल गई। देन नेक्स्ट अंडर रूट की वैल्यू फाइंड करेंगे कि एन पी बार इन ब्रैकेट 1 माइनस पी बार। सो एन पी बार है 2.8 एंड 1 माइनस पी बार, सो 1 माइनस 0.112, 1 में से 0.112 को माइनस करेंगे, देन मल्टीप्लाई करेंगे 2.8 से, देन उसका अंडर रूट लेंगे। सो अंडर रूट की वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी कि 1.577, राइट। 1.577 वो हमें अंडर रूट की वैल्यू मिल गई। देन नाउ अब हम कंट्रोल लिमिट फाइंड करेंगे। सो कंट्रोल लिमिट फर्स्ट CL इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एनपी चार्ट है सो एनपी बार की वैल्यू मिली 2.8। देन सेकंड कंट्रोल लिमिट UCL, सो UCL की फॉर्मूला है एनपी बार प्लस 3 इंटू रूट एनपी बार इन ब्रैकेट 1 माइनस पी बार। ओके, सो एनपी बार की वैल्यू हमें मिली है 2.8 प्लस 3, अंडर रूट की वैल्यू हमें यहाँ पे मिली 1.577, राइट। सो यहाँ 577 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 4.731, राइट। 4.731 दोनों की टोटल वैल्यू लें, सो टोटल वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी 7.531, राइट। 7.531 ये हमें UCL की वैल्यू मिल गई। देन सेकंड वैल्यू हमें लेनी है, फाइंड करनी है LCL, लोअर कंट्रोल लिमिट। सो उसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगी, एज यूजुअल UCL की है उसमें प्लस की जगह पे माइनस ले लेंगे। सो एनपी बार माइनस 3 इंटू अंडर रूट एनपी बार इन ब्रैकेट 1 माइनस पी बार, सो इक्वल टू एनपी बार है 2.8 माइनस 3 इंटू अंडर रूट की वैल्यू हमें मिली 1.577, सो इक्वल टू 2.8। 3 को 1.577 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू हमें यहाँ पे मिली कि 4.731। सो 2.8 में से 4.731 को माइनस करेंगे, सो हमें यहाँ पे माइनस में वैल्यू मिलेगी। सो LCL कभी भी माइनस नहीं होगा। सो LCL इज इक्वल टू हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, 0, राइट। LCL की वैल्यू हम यहाँ पे ले लेंगे 0। ओके, सो इस तरह हमने CL, UCL एंड LCL तीनों कंट्रोल लिमिट फाइंड की। देन इस तीनों कंट्रोल लिमिट्स को यूज करके हमें एनपी चार्ट ड्रॉ करना है, राइट। अब एनपी चार्ट में हमें कौन से कितने सैंपल्स नंबर लेने हैं, ये 20 सैंपल्स तो लेने ही हैं, बट उसके अलावा जो लास्ट 5 सैंपल्स भी है वो भी हम लेंगे, राइट। 21, 22, 23, 24 एंड 25 ये 5 सैंपल भी हम जो ग्राफ है उसमें लेंगे, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, एनपी चार्ट ड्रॉ करेंगे। सो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे, नंबर ऑफ सैंपल, यहाँ पे हमें सैंपल नंबर दिए हुए हैं वो 1 to 25 लेंगे। देन वाई एक्सिस पे क्या लेंगे, एनपी की वैल्यू, डिफेक्टिव बॉटल्स एक्स मीन्स एनपी की वैल्यू, एनपी चार्ट है तो ओके। सो फर्स्ट हम क्या देखेंगे, LCL तो 0 है, राइट। सो हम 0 से स्टार्ट करेंगे वाई एक्सिस पे पॉइंट। देन 7.531 ये UCL मिला। अब UCL की वैल्यू इससे ज्यादा तो नहीं है ना, वो हमें देखना है, राइट, कि UCL की वैल्यू उससे ज्यादा तो नहीं है ना, वो देखना है, सॉरी NP की वैल्यू। सो यहाँ पे हम देखेंगे तो 7 पॉइंट से यहाँ पे एक वैल्यू है 8, राइट। देन तो कोई भी वैल्यू नहीं है। सो वाई एक्सिस पे हमें कितनी वैल्यू लेनी है, 0 से लेके 8 तक पॉइंट कवर हो उतनी वैल्यू हमें लेनी है वाई एक्सिस पे, राइट। सो हम क्या करेंगे कि एक्स एक्सिस पे टोटल सैंपल नंबर 1 to 25 लेंगे
एंड वाई एक्सिस पे लेंगे कि 0 से लेके 8 तक की वैल्यू, राइट। 0 से लेके 8 तक की वैल्यू हम वाई एक्सिस पे लेंगे। सो 0 से 9 भी लेंगे तो भी चलेगा। ओके, सो नाउ अब हम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ओके, सो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ले लिया। देन एक्स एक्सिस पे हमें 1 to 25 सैंपल्स लेने हैं। सो वो ले लेंगे 1 2 3 4 6 7 8 9 10। राइट, एक्स एक्सिस पे हमने सैंपल ले लिया एंड वाई एक्सिस पे 0 से लेके 9 तक की वैल्यू चाहिए। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इस पे हम एनपी की वैल्यू लेंगे। राइट, नाउ फर्स्ट क्या करना है, कोई भी चार्ट हो हमें सीएल यूसीएल एंड एलसीएल की लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, सो यहाँ पे सीएल इज इक्वल टू हमें क्या मिला, सीएल की वैल्यू हमें मिली है 2.8। राइट, सीएल 2.8। सो यहाँ पे राइट, ये हमारी सीएल हो जाएगी। देन यूसीएल इज इक्वल टू 7.531। UCL इज इक्वल टू 7.531। सो यहाँ पे ये लाइन हमारी हो जाएगी UCL की। राइट, देन थर्ड है LCL। सो LCL वो 0 है। सो यहाँ पे ये जो एक्स एक्सिस है उसकी जो लाइन है वो हमारी LCL हो जाएगी। ओके, सो ये हमारी UCL CL एंड LCL की जो कंट्रोल लिमिट थी वो हमने ड्रॉ की। देन नेक्स्ट क्या करना है कि उसके बाद सभी जो सैंपल्स है उस सैंपल्स में उसकी डिफेक्टिव्स आइटम जो भी है, राइट, उसकी जो भी डिफेक्टिव्स आइटम है वहां पे पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। ओके, सो सैंपल नंबर 1 है तो उसका वहां पे डिफेक्टिव्स कितनी है, एनपी की वैल्यू कि 1 by 1 सभी पॉइंट्स 3 है। सो 3 पे जाएगा, 2 पे है 2, 3 पे है 2, 4 पे है 0, 5 पे है 3, 6 पे कितनी है कि 6 पे वैल्यू है 5। राइट, 5 मीन्स यहाँ पे आएगी। देन 7 पे है 4। तो 1 by 1 सारे पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। ओके, 7 पे है 4, 8 पे है 1, 9 पे भी है 1, 10 पे 0 है, 11 पे 3 है, देन 12 पे है 8। राइट, 12 पे 8 है, 13 पे है 2, देन 14 पे है 2, 13 14 पे 2 है, 15 पे ओनली 1 है, 16 पे है 0, 17 पे है 3, देन 18 पे है 4, 19 पे है 5, देन 20 पे है 7, 21 पे है 6, देन 22 पे 3 है, 23 पे है, 23 पे 4, 24 पे 3 है,
4, 3 एंड 25 पे है 4, राइट। अब सभी लाइन को 1 बाय 1 स्केल से कनेक्ट करेंगे। ट्वेंटी 25 टोटल सैंपल है, सो ध्यान रख के पॉइंट्स को कनेक्ट करना होगा। ओके, मेरे पास ग्राफ नहीं है, आपके पास ग्राफ हो तो आप इजीली उसे ड्रॉ कर सकते हो, राइट। सो इस तरह 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे, सारे के सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे। सो हम यहाँ देखेंगे कि UCL एंड LCL के बीच में ही सारे के सारे पॉइंट्स मिलते हैं या नहीं। ओके, क्योंकि हमें कंक्लूजन देना है। सो ये जो है वो हमारा NP चार्ट है। देन देखोगे तो सैंपल नंबर 12 का पॉइंट्स जो NP की वैल्यू 8 है, वो पॉइंट्स UCL की आउटसाइड पे जा रहा है, राइट। UCL की आउटसाइड पे जा रहा है। सो हम क्या बोलेंगे कि द प्रोडक्शन प्रोसेस इज नॉट अंडर कंट्रोल, राइट। सो हम कंक्लूजन देंगे कि कंक्लूजन क्या लिखेंगे कि फ्रॉम द NP chart, the value of NP for sample number कौन सा है? 12। सैंपल नंबर 12 पॉइंट्स falls outside the UCL के बाहर जा रहा है ना, इसलिए outside the UCL, the process therefore not under control, right. The process therefore not under control. ओके, सो ये हमारा कंक्लूजन हो गया कि जो प्रोसेस है वो अंडर कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि सैंपल नंबर जो 12 है वो UCL की आउटसाइड पे जा रहा है, राइट। तो इस तरह हमें NP चार्ट ड्रॉ करना है कि X एक्सिस पे सैंपल एंड Y एक्सिस पे NP की वैल्यू लेके हमें कंक्लूजन लेना है। ओके, सो NP चार्ट सिंपल है। अगर आपको एग्जाम्पल में डिफेक्टिव्स आइटम दे दी गई हो एंड आपको सुटेबल चार्ट ड्रॉ करने के लिए बोला हो, तब आपको कौन सा चार्ट ड्रॉ करना है? ऑलवेज NP चार्ट। ओके।